अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज। सबसे पहले ना मैं ये लेके आई थी ड्राई फ्रूट। आपको पता है सर्दी आ गई है तो नट्स वगैरह लेके आई थी, कुछ मीठे कुछ नमकीन मिक्स लेके आई हूँ। ये जो पिस्ता लेके आई हूँ ये भी मैं नमकीन लेके आई हूँ। कुछ इसके अंदर शहद लगा है, किसी के अंदर साल्ट है, नमक है। तो मुझे ना ऐसे मिक्स वाली अच्छी चीज़ें लगती हैं कि वो एक बॉक्स में डालूँ ना तो बंदे का एक चीज़ पकड़े किसी और रंग में निकले, दूसरी किसी और में रंग में निकले, बंदे को ना वो मज़ा भी आ जाता है और खाई भी जाती है। तो खैर बच्चे मेरे बड़े शौक से ना ये नट्स वगैरह खा लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ना सबको, हालांकि मुझे ये था कि चलो पिस्ता जो ना पिस्ता वो किसी और बॉक्स में डालती हूँ और बाकी चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं इसी में डाल लेती हूँ। मैं क्या आप दो दो संभाल के रखूँगी। तो अभी मैं सारी बॉक्स में डाल रही हूँ ताकि मिक्स मिक्स करके ना तो सामने रखूँ, बच्चे आराम से ना पकड़ के खा ले। तो ऐसे अगर आप बना लेते हैं ना, तो वैसे अगर स्पेशल आप कहें ना कि उठा के किचन में जाएं उठा के रखें तो कोई नहीं लेके आता, पड़ी 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 रहती हैं, कोई भी नहीं खाता। तो ऐसे अगर आप बॉक्स में डालें, कुछ डालें, टेबल पे रख दें। कहीं भी आपकी ऐसी जगह है जहाँ बच्चे का आना जाना ज़रा ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा बैठते हैं, तो मेरे ख्याल में ना चीज़ें खाई जाती है, यूज़ हो जाती हैं। नॉर्मल तो हमें फल जो होते हैं ना वो भी ऐसे ही करने चाहिए। मुझे बड़ी आदत थी कि जब मैं ना वीडियो नहीं बनाती थी अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त मैं पूरे जो फल होते थे ना वो मैं बड़ी डिश में काट के ना ऊपर फोलिया लगा के टेबल पे रखती होती थी। सलाद भी एक तरफ, जैसे खीरा होता है, टमाटर होता है और फल होते हैं, वो सारे मैं काट के रखती थी ताकि बच्चे आते जाते वो गर्मी में खास तौर पर वो खाते रहते थे। तो उसमें थोड़ी सुस्ती हो गई है, लेकिन कोशिश करूँगी वो भी साथ अब अपनाऊँ। तो चलें जी, वापस मैंने कल जहाँ से वीडियो शुरू की थी ना, मैं आपको बता रही थी कि आज आ रहे हैं परोने। तो परोने के क्या बनाते हैं खाना। तो खाने में सबसे पहले बनाऊंगी शलजम गोश्त। सब्जियां आई हुई हैं, रौनकें लगी हुई हैं, फिर यही होता है बंदा क्या सब्जी गोश्त में डाले। तो गोश्त मैंने धो धा के फ्रीज किया हुआ है, इसीलिए मैंने उसको ऐसे निकाल के ना प्रेशर में रख लिया। और मैं डालूंगी प्याज, आपने भी देखा, टमाटर और लहसुन डाल के। तो साथ में नहीं डाले मसाला जात, मसाले जात में भी लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है और मोटी दालचीनी, मोटी लाल हाय हाय क्या कह रही, मोटी काली मिर्च और छोटा सा स्टुक जो है ना वो दालचीनी का मैंने डाला है। तो मुझे ना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, जैसे वो गरम मसाले की, साबुत गरम मसाले का अगर आप डालते हैं ना शोरबे वाली चीज़ में तो उसका बड़ा अच्छा जायका निकलता है। तो मुझे बड़ी पसंद है, खास वो मोटी जो काली मिर्च है वो वाली, और दालचीनी का जो होता है थोड़ा सा ना, लेकिन जो शोरबे वाली चीज़ हो उसमें। तो आज मैंने ना शलजम इसलिए डालने हैं, मैं ना थोड़े से रस मिसे से बनाऊंगी, शरगले से। जब मैं शरगले कहती हूँ ना तो जो सुन रहे हैं वो बड़ी मेरी बात पे हंसते हैं, ये क्या बात हुई शरगले। तो शरगले का मतलब होता है रस मिसे, मतलब ना ज़्यादा शोरबा ना कम शोरबा, दरमियाना सा बना के मैं ना आज हांडी बनाऊंगी। तो अभी मैंने जो प्रेशर है वो उतारा है, निकाला है, और मैं इसमें डालूंगी ऑयल, और साथ में मोटे मोटे काट के रखे थे शलजम वो डालूंगी। उसकी अच्छी से बनाई करूंगी, गोश्त की जैसे बनाई करते हैं ना, सही मार मोड़ के सही उसकी मोटी मोटी करके उसकी उसकी बनाई करनी है। उसके मैं डालूंगी हरी मिर्चें। तो जब बनाई हो जाएगी फिर मैं डालूंगी इसके अंदर पानी, जितना आपको चाहिए उतना ही मैं पानी ऐड करूंगी, क्योंकि चीज़ें तो तकरीबन गली हुई हैं। आप शलजम की हालत भी देख ले, जैसे उसको मैंने चमचे मारे ना तो उसने तो बेचारे ने गलना ही है ना। तो अब अदरक जो ना, आपको पता है मैं पानी डालने से पहले इसको ना फ्रेश क्रश करके ना, ये मेरा एक छोटू सा मेरा टूल है जिसको मैं बड़े प्यार से रखती हूँ, ये मेरे इसी काम के लिए है तो उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने इसको इसके डाला है अदरक, और अदरक के बाद अब जाएगा इसके अंदर पानी। तो पानी के बाद जो मसाले जाते हैं वो सिर्फ मैं डालूंगी सूखी मेथी और गरम मसाला। अच्छा, सूखी मेथी के मतलब भी मुझे बड़े सवाल आते हैं, आप भी अब हर सब्जी में मेथी डालती हैं, ऐसे क्यों। एक तो मुझे लगता है मैं ताज़ी मेथी लेके आई हूँ उसका मुझे बड़ा प्यार है एक वजह ये हो सकती है, दूसरी वजह ये है कि मुझे मेथी, मेरे और मेरे बेटे को धनिया और मेथी बड़ी पसंद है, इसलिए मैं डालती हूँ। ये दो वजह जो मेरे से पूछते हैं ना कि हर सब्जी च मेथी पाते हो, तो दी दो वजह है ही है कि एक तो मैं ताज़ी ताज़ी पाकिस्तान ले आई हूँ, मैंने प्यार बड़ा है, सेकंड मुझे पसंद बड़ी है। ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छी लगती आप ना डालें। चलें जी, वापस आ जाती हूँ मैं नूडल्स वगैरह में। नूडल्स में सब्जियां डाल कर, चिकन डाल के और फ्रेश क्रीम डाले, शलाक सारे डाले, वो मैं जैसे पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ, तो वो मैं बनाने लगी हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो आपको पता है ये जो नूडल है इनका काम तमाम करना है। जिसमें हांडी बना रही थी ना तो साथ मैंने दूसरे चूल्हे पे इसको भी रखा हुआ था ताकि जैसे ही हांडी मेरी उतरे और ये वाली चीज़ मेरी हो जाए तैयार, तो वो सबसे पहले काम मुश्किल। बाकी तो आनन फानन होता है ना कि बस ऑयल डालना है, चीज़ें भूननी, मसाले डालने और आपकी जो नूडल्स वगैरह है वो भी तैयार हो जाए। इतना मुश्किल काम नहीं है। खैर काम तो कोई भी मुश्किल नहीं होता, अगर ना करिए ना तो कोई मुश्किल काम नहीं, अगर करिए तो बड़े मुश्किल वो कहते हैं ना अगर काम ना करना हो तो बहुत काम होते हैं, और जब काम करना लग जाए तो फिर कोई काम नहीं होता। तो यही हाल होता है जब आप खाना बनाने लग जाए ना, फिर कोई काम नहीं। काम करना नियत होनी चाहिए, कह रहे कोई भी अगर आपने काम करना है ना,
अगर मैं जैसे इस चैनल पे आई हूँ तो मैंने जब सोच लिया था ना कि मैंने करना है, तो मैंने सोच लिया मैंने करना है। अगर मुझे कोई कहे कर लो तो मेरा दिन ही नहीं बनेगा, मैं कैसे काम कर सकती हूँ। तो हर काम के लिए दिन बनाना पड़ता है। अगर आपने एक ठान ली है ना काम करने की, तो सच्ची पूछें कोई आपको नहीं रोक सकता। अच्छा, जिसके अंदर मैं मसाले डाल रही हूँ, मेरे घर के मसाले हैं, सिर्फ ओरिगानो मैंने डाला है एक्स्ट्रा, बाकी नमक मिर्च है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी बनाई करूँगी और इसके अंदर नूडल डालूंगी और एंड में मैं क्रीम डालूंगी। और मैं भी आपको साथ साथ वो देख रहे हैं, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, मैंने 2-3 दफ़ा बचा चुकी हूँ, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो वापस आ जाती हूँ मैं अपने टॉपिक पे। थोड़ी सी मैं भी थोड़ी आज कहते हैं ना वो झाड़ लूँ, थोड़ी सी नसीहत झाड़ लूँ, ये भी तो कभी कभार करनी चाहिए ना। तो ये उन लोगों के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं ना, कि इतनी देर हो गई, जैसे सिर्फ आपने जो मेरा जिस टॉपिक पे मैं जिसमें काम करती हूँ, मैं इसी टॉपिक पे ही बात करूँगी। जो यूट्यूबर है, जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनके लिए बस बात करूँगी। बाकी जो करता है ना, वो ठीक ही करता है। तो इस फील्ड में आके ना बंदे का थोड़ा सा दिल जो ना नीचे चले जाता है, अगर काम ना चले तो लाजमी बात है बंदा डाउन होता है। तो डाउन नहीं होना चाहिए। आपको बूस्ट करने के लिए जो घर के एरिए के आपके घर में जो लोग हैं ना, उनको वो अगर मेरी बात सुन रही हैं तो उनको चाहिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा काम कर रहा है ना, तो उसको सच्ची में आप उसको और हिम्मत दें और दाद दें कि आप कर सकती हो, आपने अच्छा किया, आप और अच्छा करेंगे। तो सच्ची में मुझे पता है कि मेरे मियाँ मुझे कितनी हेल्प करते हैं, मुझे कितनी सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ तक अगर आई हूँ तो उनकी वजह से आई हूँ, और उनकी उनकी ही वजह से आई हूँ, अल्लाह ताला के बाद। तो बाकी आप लोगों का प्यार है जो मुझे यहाँ लेके आए हैं। तो ऐसे सब जो काम करते हैं ना आपके घर में, खास और जो लेडीज़ हैं, तो प्लीज़ जो मेरे भाई साहब है ना, वो उनको हिम्मत दिया करें, ताकि और इनमें हिम्मत आए और काम करें, और दिल छोटा ना करें कि व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसे नहीं हो रहा। तो जब आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने ताला खोल लेना, तो आपको पता भी नहीं चलना। आपने सोए हो ना, सुबह उठना, हाय मेरी वीडियो वायरल हो गई, हाय मुझे इतने व्यूज़ आ गए, ऐसे होना देखना। तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें जी, वापस आ जाते। नूडल तो मेरे हो गए रेडी। अब मैं बना रही हूँ दही भल्ले। दही भल्ले के लिए 3 डब्बी मैंने दही डाला है, बाकी चीज़ें जो मेरे पास पड़ी हैं वो आप देख रहे हैं। मुझे इतने पसंद है ना दही भल्ले, और बनाने में मैं उतनी सुस्त हूँ। ये आप सोच लें कि जिस बंदे को जितनी चीज़ पसंद हो, और वो उसको तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन बनानी चाहिए। लेकिन मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि जो मुझे पसंद है ना, वो सोचती रहती हूँ और उसकी बारी नहीं आती, क्योंकि बारी कोई और आने नहीं देता। ये हाल है। अच्छा जी, मैं साथ दही भल्ले बना ली, तो साथ में ना एक बात कर लूँ, और मुझे याद आया, जो कल मैंने शकरकंदी बॉयल की थी ना शॉपर में डाल के, तो मुझे 2-3 मैसेज आए थे। सबका बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती कि अगर आप मुझे कोई अच्छी बात बताते हैं तो मैं माइंड करूँ, कभी नहीं। क्योंकि ऐसे हम सीखते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो आप लोगों ने बोला ना कि शॉपर के अंदर आप नहीं बॉयल किया करें, तो ये अच्छा नहीं है, मतलब जो भी होता है। तो ये सच्ची बात है, मेरे दिमाग में बात नहीं थी, आप लोगों की वजह से चीज़ आई है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जिन जिन ने मुझे प्राइवेट मैसेज किए थे उनका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही एक दूसरे से ना बंदा सीखता है। अगर आप जब लिखते ना माइंड ना करें, मुझे ये था बता दूं, तो ये माइंड करने वाली बात ना लिखा करें, क्योंकि मैं भी तो आपको इतना कुछ बताती हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हो जाती हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है। तो आप लोग अगर मुझे कोई बात करते हैं ना, तो ज़रा जिन्ना गुस्सा है ही नहीं। तो ये बात है कि आपको अगर मेरी अच्छी बुरी चीज़, अगर मैं हर टाइम, बंदा कहता है ना किसी की तारीफ ही करते रहे, नहीं, मुझे लगता है अगर तनकीद होगी तो आप बंदा सीखेंगे। जितनी आपकी मतलब तारीफ तो हर किसी को पसंद है, मुझे भी बड़ी पसंद है, लेकिन थोड़ी एक दो तनकीद भी हो जाए तो वो बंदे की छुप जाती है, और साथ वो सीखने का मौका मिलता है, उसको सही करने का मिलता है, जैसे मुझे मिला है। तो सच्ची बात है, मेरे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, आप लोगों ने याद करवाया है, और तो अब मुझे याद आ गया है, तो इसलिए सबका शुक्रिया। कोई माइंड करने वाली बात ही नहीं है, प्यार है, बस प्यार है, प्यार बांटो। ठीक है, दही भले मेरे हो गए रेडी। तो मेहमान भी बस आने वाले, मेरे मियाँ साहब जा रहे हैं उनको बानों से लेने, क्योंकि आज हमारी ट्राम नहीं चल रही, आधे रास्ते तक चल रही है, समझ नहीं आ रही। उनका फ़ोन आया था कि वो ट्राम नहीं आ रही, तो फिर इनको फ़ोन किया, वो जा रहे हैं लेने उनको। तो उतनी देर में मैंने खाना रख लिया था, क्योंकि कह रहे थे इतनी देर में हमने पहुँचना है। मैंने कहा चलो जी आ जाओ, तो खाना भी जल्दी जल्दी रख देने, कोई मसला ही नहीं है। वीकेंड कभी कभी इतना ठंडा होता है, इतना मूडी होता है ना। आज सच्ची में जब बाजी का फोन आया ना कि मैं आ रही हूँ, तो मेरा दिल इतना खुश हुआ। कभी कभी ऐसे में दिल करता है कोई आ जाए, तो ऐसे उनका फोन है, मैं बाजी मेरा फोन ही सोच के दिल कर रहा था कि कोई आ जाए, ऐसे सुस्ती पड़ी हुई थी, तो आपका फोन आया और मेरी हिम्मत आ गई कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। हालांकि वो शाम को आए थे, और मैं मुझे लगता है 9 बजे बाजी का फोन आया, मैं 9 बजे से लगने शुरू हो गई थी कि ये एक बंदे का दिल में हो जाता है ना, वो खुशी आ जाती है, कि हिम्मत आ जाती है। ऐसे मेरे में हिम्मत आई, और मैं जो उठ के करके सारे काम किए हैं।
सफाइयां सुथराइयां खाना बनाया और बड़ा मजा आया सच्ची में। मैं उनको खुद बोल रही थी बाजी मैं ये सोच रही कि आज कोई आ ही जाए तो चंगा है। ऐसे वाला कल सैटरडे था। चले अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सारा माशाल्लाह रेडी हो गया था उनके आने से पहले। चलें जी मेरा आप दस्तरखान बड़े दिनों के बाद आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला सबके दस्तरखान ऐसे 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 भरे सजाई रखे। तो चलो जी मुझे से दी इजाज़त इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।